आज मैं आपसे ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करूंगी जो हर 7 कपल में से एक कपल को हो रही है और दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, और वो है इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं होने की समस्या। सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रेगनेंसी नहीं होने का है वो है मोटापा और पीसीओडी। इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। आज मैं आपको वो सारी गलतियां बताऊंगी जो कपल्स करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती। जो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती जो कपल्स करते हैं उनमें से है, जो मेल्स हैं वो अपना टेस्ट नहीं करवाते, और यदि वो टेस्ट कराते हैं तो केवल एक ही टेस्ट बारी बारी होता है और वो है सीमन एनालिसिस। इसके अलावा अगर वो टेस्ट नॉर्मल नहीं आता या अगर वो नॉर्मल आ भी रहा है तब भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कपल को या मेल पार्टनर के टेस्ट होने चाहिए, जिसमें एक है वेरिकोसील। नीचे की नसें फूली हुई होती हैं तो टेस्ट कभी नॉर्मल आएगा कभी अब नॉर्मल आएगा। इसके अलावा उनके अगर लेवल स्पर्म्स का कम है 15 मिलियन से और मोटिलिटी 50% से कम है तो इसके लिए उनको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी, प्लस अपने हार्मोन्स चेक कराने पड़ेंगे ताकि उनका लेवल नॉर्मल आ जाए। जो जो चीज़ें उनको नहीं करनी है मैं आज वो बताती हूँ। उनको नीचे वाला हिस्सा अपना ठंड में रखना है, जीन्स की पॉकेट में मोबाइल नहीं रखना है, उनको शराब स्मोकिंग सब बंद करना है, अगर वो ज़्यादा वज़न है तो उनको अवॉइड करना है। उनको एक्सरसाइज करनी है लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, और हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है। इसके अलावा दूध उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो उनको नहीं खाना, नमक, चीनी और मैदा उनको डाइट में अवॉइड करना है। प्लस उनको डाइट में अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं जो है दूध, हींग, विटामिन सी, विटामिन डी, सेलेनियम, लाइकोपीन, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10। ये सप्लीमेंट्स आपको कम से कम 2 या 3 महीने लेंगे तो अगर आपके स्पर्म के काउंट्स बॉर्डर लाइन हैं तो वो नॉर्मल आ जाएंगे, और अगर वो नॉर्मल होने के बावजूद काम नहीं कर रहे तब की उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो हुआ मेल पार्टनर का। अब हम आएंगे फीमेल पार्टनर पे। फीमेल पार्टनर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसमें एक यूट्रस होती है जिसके साथ में 2 हाथ की तरह 2 ट्यूब्स होती हैं। हर ट्यूब के मुंह पे एक अंडेदानी होती है। ये 2 साइड्स पे 2 होती हैं। नॉर्मली क्या पेशेंट्स मेरे पास 10 साल बाद भी आएंगे तो उनका अल्ट्रासाउंड ही बारी बारी हुआ होता है। उनके जो टेस्ट बाकी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी उनको हो तो उसके लिए स्पर्म्स नॉर्मल चाहिए, क्योंकि स्पर्म्स यहाँ यूट्रस के अंदर जाएंगे। ये जगह साफ चाहिए, फिर ये अंदर जाएगी, इस तरफ से ट्यूब में स्पर्म जाएगा। ये जो अंडा है वो यहाँ से ट्यूब का हाथ उठाता है, अंडा और स्पर्म इस जगह पे बच्चा बनाते हैं। वो बच्चा बन के धीरे 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 या बच्चेदानी के अंदर आता है। तो ये ज़मीन जहाँ पे बच्चे ने जड़ पकड़नी है ये बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें कोई इन्फेक्शन है, जाला है या इसमें कोई भी दिक्कत है, रसौली है, पॉलिप है, तो वो बच्चा वहाँ जड़ नहीं पकड़ता और वो बाहर निकल जाता है अगर वो बनता है। पहली बात तो वो बनेगा नहीं, अगर बना और जड़ नहीं पकड़ी तब भी वो बाहर जाएगा, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो लेडी के जो टेस्ट ज़रूरी हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टेस्ट जिसे सब लेडीज़ बहुत डरती हैं वो है ट्यूब टेस्ट, जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है। ट्यूब टेस्ट में एक दवाई डाली जाती है नीचे से और फिर एक्सरे खींचा जाता है जिसमें ट्यूब के बारे में और यूट्रस के अंदर के बारे में सारा पता चलता है। जैसे आप ये देखिए कि इसकी बच्चेदानी आधी है और एक तरफ को तिरछी खिसकी हुई है और दूसरी इसकी जो ट्यूब है वो एक ही है। इसकी एक साइड की बच्चेदानी नहीं है और एक साइड की ट्यूब भी नहीं है। इसको हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। इसमें बच्चा होने का चांस कम हो जाता है, प्लस अबॉर्शन का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो इस पेशेंट का इलाज बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये पेशेंट मुझे 10 साल बाद मिली और ट्यूब जब चेक करी गई तो हमें ये पाया गया
जब हमने इसका दूरबीन से ऑपरेशन करके ये जो खिसकी हुई बच्चेदानी थी उसको सेंट्रलाइज किया, चिपकी हुई थी अंदर, तो उसको प्रेगनेंसी अपने आप हो गई। तो सबसे ज़रूरी है वो 4 सीढ़ियाँ जो हर पेशेंट को बच्चा लेने के लिए चढ़नी है। स्पर्म्स नॉर्मल चाहिए, ज़मीन नॉर्मल चाहिए, ट्यूब नॉर्मल चाहिए और अंडे नॉर्मल चाहिए। अगर ये सारा कुछ नॉर्मल है और उस 12 से 24 घंटे में मिलेगा, उस जिस दौरान अंडा और स्पर्म लाइव होते हैं, जो कि महीने में, इसका मतलब सिर्फ वो 2 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेगनेंसी पॉसिबल है। उन 2 दिनों में अगर दोनों का संभोग होगा तभी प्रेगनेंसी होगी, आगे पीछे प्रेगनेंसी नहीं होगी। उन 2 दिनों में जो कैलकुलेट करने आसान नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बीच के जो 12वें से 18वां दिन है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें एक दिन मिलना और एक दिन नहीं मिलना, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेडीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो वो ना खाएं, वो है चीनी। चीनी और मैदा दोनों लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा जहर है, क्योंकि ये पीसीओडी के लिए और मेल हार्मोन को डायरेक्टली प्रमोट करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए वो हेल्दी फूड खाएं। तो उनको सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड से एवोकाडो वगैरह लेना चाहिए, और दालें लेनी चाहिए। और जो खाने नहीं खाने चाहिए, चीनी वाले खाने खाने नहीं चाहिए उनको, और जैसे तला फला सामान हो गए, चिप्स हो गए और फ्राइज़ हो गए, वो नहीं खाने चाहिए। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रेड हो गया, वो तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर उनको प्रेगनेंसी चाहिए। सो वेट लॉस बहुत ज़रूरी है बोथ कपल्स, बोथ मेल और फीमेल के लिए, ताकि उनको प्रेगनेंसी हो जाए। इसलिए एक ही सीढ़ी पे बारी बारी हम डॉक्टर चेंज करने की जगह पे हम एक डॉक्टर के साथ मिलके अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी हम प्रेगनेंसी जो हमारा गोल है उस तक पहुंच पाएंगे। तो ये मेरा आज मैसेज जो मैं सब कपल्स को देना चाहती हूँ कि आप निराश ना हों, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ी चढ़िए, और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वन आफ्टर दी अदर अगर सॉर्ट आउट हो जाता है और सोल्यूशन मिल जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।